अवैध बजरी परिवहन को लेकर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है, जिससे बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। क्षेत्र के खारी और डाई नदी के आसपास से अवैध रूप से बजरी भरकर परिवहन कर रहे इन माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई कर रही है, वाहनों को जब्त कर रही है। इसी कार्रवाई के तहत गुरुवार को केकड़ी सिटी पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करते 2 ट्रेलरों को जब्त किया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर सराना पुलिस ने भी एक ट्रैक्टर को जब्त किया है, जो अवैध रूप से बजरी का परिवहन कर रहा था। शहर थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि अवैध बजरी परिवहन पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस गश्त के दौरान परशुराम सर्किल के पास से 2 बजरी से भरे ट्रेलर आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रुकवाकर पुलिस टीम ने चालकों से पूछताछ की, जिसमें से एक चालक ने अपना नाम रामजश पुत्र चंद्रा गुजर निवासी बड़ाखेड़ा पुलिस थाना काछोला जिला भीलवाड़ा बताया। वहीं दूसरे ट्रेलर चालक ने अपना नाम लक्ष्मण पुत्र फौजा निवासी बेलवा पुलिस थाना कोटड़ी जिला शाहपुरा बताया। पुलिस ने दोनों ट्रेलर चालकों से बजरी परिवहन के बाबत लाइसेंस, परमिट व रवाना मांगा, तो दोनों चालक ने अनभिज्ञता जताई, जिसके बाद सिटी पुलिस की टीम ने दोनों बजरी से भरे ट्रेलरों को जब्त कर केकड़ी शहर थाना परिसर में खड़ा करवा दिया तथा अग्रिम कार्रवाई के लिए खनिज विभाग व परिवहन विभाग को अधिकारियों को सूचित किया है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी कुसुमलता मीणा, सहायक उप निरीक्षक गीसालाल, हेड कांस्टेबल कालूराम, कांस्टेबल राकेश कुमार यादव, मुकेश कुमार, पंकज कुमार शामिल थे। वहीं दूसरी ओर सराना थाना पुलिस ने भी अवैध बजरी परिवहन करते एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। थानाधिकारी विजय मीणा ने बताया कि पुलिस गश्त के दौरान देवलिया रोड पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया तथा बजरी परिवहन कर रहे ट्रैक्टर चालक भागचंद पुत्र बन्ना जाट निवासी सूरजपुरा मालवशिया पुलिस थाना सराना से पूछताछ कर आवश्यक कागजात मांगे गए, जिसके बाद कागजात पेश नहीं करने पर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया तथा अग्रिम कार्रवाई के लिए माइनिंग विभाग को सूचना दी गई है। अब आपके केकड़ी में स्वाद का नया ठिकाना श्री शिवाय रेस्टोरेंट एंड कैफे। स्वाद जो दिल जीत ले, दाल बाटी का असली स्वाद, फास्ट फूड की नई रेंज, शुद्ध और ताजा भोजन, शानदार और आरामदायक माहौल, हर व्यंजन में शुद्धता और स्वाद की गारंटी, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने की परफेक्ट जगह। आज ही आए और लजीज खाने का आनंद ले। हमारा पता है जयपुर भीलवाड़ा बाईपास केकड़ी। प्रोप्राइटर धर्मेंद्र नायक, अनिल नायक, नीरज नायक। संपर्क करे, बुकिंग करे। श्री शिवाय रेस्टोरेंट एंड कैफे, जहां हर निवाला आपको यादगार लगे। स्वाद का सही ठिकाना अब आपके अपने शहर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में बाबा भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर गृह मंत्री का पुतला जलाया और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी की जिला अध्यक्ष DL वर्मा ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर का नाम समानता, स्वतंत्रता और शांति का प्रतीक है। उन्होंने करोड़ों दबे कुचले और हाशिए पर खड़े लोगों को न्याय और अधिकार दिलाने का काम किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के बाद ADM चंद्रशेखर भंडारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष DL वर्मा, सीताराम मीणा, घनश्याम रेगर, उपाध्यक्ष रामराज मीणा, केकड़ी विधानसभा अध्यक्ष द्वारका प्रसाद चंदेल, कोषाध्यक्ष हेमराज रेगर, विधि प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार धवलपुरिया, परमेश्वर लाल वर्मा, सूरजकरण वर्मा, महेंद्र मौर्य, किशन लाल वर्मा, राजू मेघवंशी, सूरज कोहली, योगेश कुमार रेगर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशोक शपोट्रा ने
जिला चिकित्सालय केकड़ी में संचालित नर्सिंग महाविद्यालय केकड़ी में सवाई मान सिंह चिकित्सालय के अनुसार सभी सुविधाओं को केकड़ी नर्सिंग महाविद्यालय में उपलब्ध करवाने के लिए संघर्ष समिति का गठन किया है, जिसमें ज्ञानचंद गुर्जर को मॉडल नर्सिंग महाविद्यालय केकड़ी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी है। अशोक शपोत्रा ने बताया कि केकड़ी नर्सिंग महाविद्यालय स्वपोषित संस्था है, इस हेतु यहाँ के विद्यार्थियों को सभी सुविधाएं जो सरकार द्वारा अन्य सरकारी महाविद्यालयों में प्राप्त हो रही है वो सुविधाएं केकड़ी नर्सिंग महाविद्यालय में भी नहीं मिल पा रही है। इसके लिए लंबे समय से राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एवं सभी विद्यार्थी संघर्ष कर रहे थे। इस हेतु संघर्ष समिति का गठन किया गया और अध्यक्ष ज्ञानचंद गुर्जर को निर्देशित किया गया कि संघर्ष समिति का गठन कर अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करे। मेजर ध्यानचंद हॉकी क्लब केकड़ी के तत्वाधान में आयोजित हर वर्ष की भांति इस बार भी 10वीं अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन पटेल मैदान में 2 जनवरी से 5 जनवरी को किया जाएगा। क्लब के मीडिया प्रभारी मोहम्मद जावेद ने बताया कि क्लब की संपूर्ण तैयारियों के लिए मनीष शर्मा के नेतृत्व में बैठक का आयोजन गुरुवार को पटेल मैदान में किया गया। इस मौके पर प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया, साथ ही नवीन सदस्यों को क्लब में जोड़ा गया। वहीं इस दौरान अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए सदस्यों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी गई। बैठक में क्लब के सदस्य सुरेंद्र सिंह खंगारोत, महेंद्र पाल सिंह, गोपाल सागर, हारून रशीद, हरि नारायण विदा, दिनेश चौहान, नीरज गदिया, सुधीर सेन, महावीर साहू, सांवरलाल जाट, विनय भाटी, प्रज्वल टांक, दौलत, हनुमान टेलर, कालूराम खटीक, सत्यनारायण उचेनिया, मोहम्मद रफ़ीक, नीतीश जेतवाल, दिनेश चौधरी, मुकेश चौधरी, रामप्रसाद तेली, अनिल सागर, देवन गुजर, वसीम, पिंटू साहू एवं सभी सदस्य मौजूद रहे। स्वागत है नए साल के साथ नई शुरुआत का। पेश है सूरजकाल दर्शक कैलेंडर, हर घर का विश्वसनीय साथी। इस एक अद्भुत कैलेंडर में पाए सप्ताह के सभी वार और पूरे साल के प्रमुख त्योहारों की जानकारी, विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों की मुहूर्त, सिविल कोर्ट, बैंक, भारत सरकार और राजस्थान सरकार की छुट्टियां, शिक्षा विभाग की सभी छुट्टियों का विवरण, गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती, आपके हर पूजा की जरूरत, मेहंदी लगाने की आसान और सटीक विधि, आपका दैनिक राशिफल और व्यापार का भविष्य, शुभ कार्य योजनाओं और जीवन से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण जानकारी। यह सिर्फ एक कैलेंडर नहीं बल्कि साल भर का मार्गदर्शक है। सूरजकाल दर्शन कैलेंडर, हर परिवार का सच्चा साथी। कैलेंडर प्राप्त करने के लिए संपर्क करें गर्ग पेपर इंडस्ट्रीज, अजमेर गेट, केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9887 00 65 00, 9887 00 6001। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी केकड़ी व आयुर्वेदिक विभाग राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में केकड़ी में आयोजित 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा शिविर का गुरुवार को समापन किया गया। शिविर असाध्य व जटिल रोगों से पीड़ित मरीजों के लिए सार्थक साबित हुआ। शिविर में फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, कील, मसों सहित घुटने, कंधे, कमर दर्द व सीआरटी के दर्द से आदि गंभीर शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे सैकड़ों मरीजों की कुशल चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेद की प्राचीन सार व सूत्र तथा पंचक्रम चिकित्सा पद्धति से सफल चिकित्सा की गई। उपचार की प्रक्रिया में आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी व कपिंग क्रिया का भी प्रयोग किया गया। शिविर सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम की अनुशंसा पर लगाया गया था। अजमेर गेट के समीप संचालित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के प्रांगण में आयोजित किए गए इस शिविर में बड़ी संख्या में ऐसे मरीज लाभान्वित हुए जो हाथ, पैर, कंधों, घुटनों व में जकड़न व जॉइंट खराब हो जाने की वजह से न तो चल फिर पा रहे थे और ना ही हाथों से कोई काम कर पा रहे थे। इनके अलावा शिविर में उदर, सिरो, यकृत, स्त्री रोग, गठिया, बाह्य शूल संधि, हृदय रोग आदि कई बीमारियों का भी इलाज किया गया। शिविर में इलाज कराने के लिए केकड़ी के अलावा भीलवाड़ा, मालपुरा, देवली, किशनगढ़, अजमेर, टोंक, शाहपुरा आदि
दूर दूर के स्थानों से भी मरीज आए। शिविर प्रभारी डॉक्टर धर्मचंद नपाती व सह प्रभारी कमलेश कुमार ने बताया कि शिविर में 1511 मरीजों की जांच की गई, जिनमें से 103 मरीजों को भर्ती किया गया। भर्ती मरीजों में से 75 मरीजों की शल्य चिकित्सा की गई, जबकि 6 मरीजों को रेफर किया गया। इनके अलावा भर्ती 22 रोगियों की प्रतिदिन थेरेपी की गई। शिविर के दौरान 113 मरीजों की लेबोरेटरी जाँच की गई। शिविर में वात रोग से पीड़ित 250 मरीज आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी से लाभान्वित है। उन्होंने बताया कि शिविर में अग्निक्रम चिकित्सा द्वारा 21 मरीजों को कीलों व मसों से निजात दिलाया गया। शिविर में 350 जनों को योगाभ्यास कराया गया तथा 1490 लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जड़ी बूटियों से बना आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव निरंजन तोषनीवाल ने बताया कि शिविर में सार सूत्र चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत जैन, डॉक्टर श्याम सुंदर स्वर्णकार, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर रंजना जैन, वात रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजू कटारे, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललिता कुमारी व आयुर्वेदिक विभाग की टीम ने मरीजों का उपचार किया। शिविर संयोजक महेंद्र प्रधान ने बताया कि 10 दिवसीय शिविर के अंतर्गत सभी रोगियों की शल्य चिकित्सा व उन्हें दवाइयाँ, भोजन व आवास की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई। गुरुवार को दोपहर में क्षत्रिय विधायक शत्रुघ्न गौतम के मुख्य अतिथि में शिविर का समापन समारोह आयोजित हुआ। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आयुर्वेदिक विभाग के उपनिदेशक हनुमान मीणा व बढ़ते कदम गौशाला संस्था के अध्यक्ष अशोक पारिक मौजूद रहे। इस मौके पर समारोह के प्रारंभ में अतिथियों ने भगवान धन्वंतरी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि आयुर्वेद ऋषि मुनियों व द्वारा परिणित अत्यंत प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो असाध्य व जटिल बीमारियों में पूर्ण रूप से कारगर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुर्वेद को समूचे विश्व में प्रतिष्ठित करने का कार्य कर रहे हैं। आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान बढ़े, इसके लिए हम सबके द्वारा अनवरत प्रयास किए जाने चाहिए। इस मौके पर उन्होंने केकड़ी क्षेत्र के करीब 3 दर्जन आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के उन्नयन के लिए विधायक कोष से 2 सालों में 30 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। समारोह में उप निदेशक हनुमान मीणा ने शिविर का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। शिविर में के दौरान उपचार से लाभान्वित हुए महावीर सिंह भाटी, लाली देवी व अशोक जैन ने अपने अनुभव व्यक्त किए और चिकित्सकों व आयोजकों की सराहना की। इस मौके पर समारोह के प्रारंभ में अतिथियों का दुपट्टा उड़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। समारोह के दौरान शिविर में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए चिकित्सक दल के सदस्यों व स्वयंसेवकों का सम्मान किया गया। समारोह में सोसाइटी के वाइस चेयरमैन मुकेश नुआल, संरक्षक गोपाल वर्मा व अमित गर्ग भी अतिथि के रूप में मौजूद थे। शिविर का संयोजन महेंद्र प्रधान, अमित गर्ग व आनंद शोमानी द्वारा किया गया। समारोह का संचालन विनोद कुमार जैन ने किया। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व OBC SC ST SBC डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी केकड़ी की छात्रा का इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारिक ने बताया कि उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023-24 में प्रांजल मंडावर पुत्री विजय सिंह मीणा ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 90.80% अंक प्राप्त कर अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड में अपना पहला स्थान प्राप्त कर 1 लाख रुपए की राशि प्राप्त की है। संस्था निदेशक अनिरुद्ध दुबे ने कहा कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्रतिवर्ष 19 नवंबर को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार में कक्षा 10 में अपनी कैटेगरी में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 75,000 रुपये की राशि व कक्षा 12 में अपने अपने वर्ग में कैटेगरी में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 1 लाख रुपये व स्कूटी प्रदान की जाती है।
श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी एससी एसटी एसबीसी डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। अखिल भारतीय रेगर पंचायत गंगा मंदिर पुष्कर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र खेतावत व राष्ट्रीय महामंत्री मदनलाल चौहान की सहमति से अखिल भारतीय रेगर पंचायत गंगा मंदिर पुष्कर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में केकड़ी निवासी महावीर प्रसाद कासोटिया को राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मनोनीत किया गया है। इस पर महावीर कासोटिया ने कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महामंत्री का आभार जताया तथा पूर्ण निष्ठा के साथ समाज हित में कार्य करने का आह्वान किया। कासोटिया की नियुक्ति पर रेगर महासभा की प्रदेश अध्यक्ष दयानंद कुलदीप, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एसके मोहनपुरिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लीलावती वर्मा, केकड़ी महिला जिला अध्यक्ष विद्या देवी हिनोनिया, LIC के अजमेर संभाग प्रभारी रामदन डिडवारिया, देवली अध्यक्ष यादवराव सूबेदार, केकड़ी जिला अध्यक्ष DL वर्मा, शाहपुरा जिला अध्यक्ष रतनलाल आरटिया, युवा शक्ति प्रदेशाध्यक्ष मांगीलाल सक्करवाल, सुखदेव आरटिया, विजयनगर विद्या रामनिवास वर्मा, जगदीश बड़ोला आदि लोगों ने कासोटिया के मनोनयन पर बधाई व शुभकामनाएं दी है। सपनों की आशियानों को दे नया आयाम। सिकवाल बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के साथ विगत 20 वर्षों से विश्वसनीयता के साथ सेवाएं। सभी प्रकार के नवीन आवासीय व्यावसायिक बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइन, किसी भी प्रकार के पुराने भवन को आकर्षक लागत में अल्ट्रेशन द्वारा आधुनिक डिजाइन से निर्माण कार्य। सभी प्रकार के निर्माण कार्य प्रशिक्षित श्रमिकों द्वारा लेबर रेट अथवा मटेरियल सहित तय समय सीमा में करवाया जाता है। भवन निर्माण के दौरान आने वाली हर समस्या से छुटकारा चाहिए तो हमारे नंबर 9982829714 व 9079139833 पर कॉल करें। आपका रामोतार सिकवाल सिविल इंजीनियर केकड़ी राजस्थान। बंजारा मोहल्ला स्थित सिंधी मंदिर में शहर भाजपा अध्यक्ष अनिल राठी की अध्यक्षता में वीर बाल दिवस मनाया गया। सिंधी समाज के मीडिया प्रभारी रामचंद्र टेलानी ने बताया कि इस मौके पर अनिल राठी, समाज संरक्षक बलराज मेहरचंदानी, सुरेश सेन, बहन सावित्री हरवानी ने अपने विचार प्रकट किए। वक्ताओं ने अपने विचारों में कहा कि धन्यवाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने आम जन को गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह का नाम अवगत कराया। उन वीर बालकों का जिन्होंने हिंदू संस्कृति धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया और उनकी याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादे, जिनमें से 2 साहिबजादे जिन्होंने अपना धर्म नहीं बदला और मुगलों से लड़ाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और 2 साहिबजादे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को खुशी खुशी दीवार में चुनवाना स्वीकार किया। जब 2 भाइयों साहिबजादा जोरावर सिंह 9 वर्ष व साहिबजादा फतेह सिंह 7 वर्ष को दीवार में चुनवाया जा रहा था तो बड़े भाई के आंखों में आंसू थे। तब छोटे भाई ने पूछा कि आपकी आंखों में आंसू क्या है, तो उन्होंने कहा कि जन्म तो पहले मैंने लिया, लेकिन मुझे पहले तू वीरगति को प्राप्त हो रहा है। सन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने बड़े ही रोचक अंदाज में खालसा पंथ की स्थापना की, जिसका सिख संप्रदाय आज भी पालन करता आ रहा है। जब बच्चों को दीवार में चुनवाया जा रहा था तो उनके घुटने बाहर की ओर निकल रहे थे। जालिमों ने आरी से उनके घुटनों को काटकर अलग कर दिया, लेकिन बच्चों ने उफ तक नहीं किया और खुशी पंथ की रक्षा एवं धर्म की रक्षा के लिए गुलामी कबूल नहीं कर वीरगति को प्राप्त हुए। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता महेश बोहित, सिंधी नवयुवक मंडल, सिंधी महिला मंडल के सदस्यगण मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन नरेश कारिया ने किया। समाज अध्यक्ष चेतन भगतानी ने सभी का आभार व्यक्त किया।
देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ, प्रिंटेड अभ्यास, पर्सन बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। सांवर उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोरदा में तेजाजी चौक के पास बनी पुलिया की दीवारें क्षतिग्रस्त होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जानकारी के अनुसार गोरदा ग्राम के मुख्य बस स्टैंड से गोरदा द्वितीय की ओर जाने वाली सड़क पर तेजाजी चौक के पास पुलिया का निर्माण हो रखा है, जहां पर सुरक्षा दीवारें पिछले कई समय से क्षतिग्रस्त हो रखी है, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वर्तमान में कोहरे के लगातार जमावड़े से 20 फीट की दूरी भी साफ दिखाई नहीं दे रही है। ग्राम की मुख्य सड़क होने के चलते रात्रि व दिन में दोपहिया व चौपहिया वाहनों का इस मार्ग से आना जाना रहता है। वहीं दूसरी ओर क्षतिग्रस्त पुलिया के दोनों ओर भारी विकेट मोड़ भी है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को दिखाई नहीं देता और हादसा होने की संभावनाएं बनी रहती है। इस की शिकायत पंचायती प्रशासन को करने के बावजूद भी अब तक पंचायती प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। केकड़ी जिले के बिणाई थाना इलाके के बांदनवाड़ा के निकट नेशनल हाईवे 48 पर गोवलिया में रात को अचानक एक बिस्किट से भरे ट्रक में आग लग गई। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस व दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। घटना में ट्रक में भरे बिस्किट जलकर राख हो गए। हादसा शॉर्ट सर्किट से हुआ। हादसे में करीब 9 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। बांदनवाड़ा चौकी प्रभारी गिरधर सिंह राठौड़ ने बताया कि हादसा विजय कमल पेट्रोल पंप गोवलिया के सामने करीब शाम 7:30 बजे हुआ। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के लिए करीब 1 घंटे तक मशक्कत की। इस दौरान हाईवे पर भी यातायात प्रभावित हुआ। ट्रक एक बिस्किट फैक्ट्री अजमेर से भीलवाड़ा जा रहा था। अचानक पेट्रोल पंप के सामने स्पार्किंग होने से धू धू कर जलने लगा, जिस पर ट्रक में सवार चालक उतर गया, जो हताहत होने से बच गया, लेकिन ट्रक जलकर खाक हो गया। आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 28 से 31 दिसंबर तक केकड़ी जिला मुख्यालय पर होना है। इसकी तैयारियों को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न शिक्षण संस्थानों से केंद्राधीक्षक, उप समन्वयक, ऑब्जर्वर और व्यवस्थापक शामिल हुए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी ने सभी केंद्राधीक्षकों की बैठक ली और परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी को निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जाए और पूरी सजगता के साथ परीक्षा कराई जाए। नकल विहीन और पारदर्शिता पूर्ण परीक्षा कराने के लिए हर परीक्षा केंद्र की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। केंद्राधीक्षक और पर्यवेक्षकों को हर कमरे में व्यवस्था का जायजा लेना होगा। जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा ने बताया कि परीक्षा प्रथम और द्वितीय चरण में 2 पारियों में 14 केंद्रों पर आयोग के समय विभाग के अनुसार आयोजित की जाएगी। परीक्षा में उपखंड अधिकारी, पुलिस सेवा के वृत्ताधिकारी और शिक्षा सेवा के अधिकारियों के उड़न दस्ते बनाए गए हैं। परीक्षा के संबंध में प्रशिक्षण देव नारायण बालिका आवासीय विद्यालय केकड़ी के प्रधानाचार्य राधेश्याम कोमावत ने दिया। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों को केंद्र पर परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से पहुंचना होगा। इसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थी अनिवार्य रूप से अपना मूल पहचान पत्र व ई प्रवेश पत्र साथ लेकर आए। परीक्षा प्रभारी कलेक्ट्रेट केकड़ी से धर्मराज वैष्णव द्वारा आरपीएससी से प्राप्त निर्देशों की परीक्षा के दौरान उपयोग में ली जाने वाली सामग्री का वितरण करवाकर आवश्यक नियुक्ति हेतु आदेश प्रसारित करवाए जाए।